भगवान शब्द क्या है? भगवान किसे कहते हैं? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा में आपकी मात्रा लगी है, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं और भगवान के नाम में भी 5 अक्षर हैं। भा, गा, वा, आ, न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आकाश, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। पंच तत्व क्या? ये संसार किससे बना है? बताओ, ये संसार किससे बना है? किससे बना है? 5 चीजों से। कोई छठवीं चीज हो तो आप बताओ। इस संसार में 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 से आप बने, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी बने, पेड़ पौधे बने। ये सारा ब्रह्मांड इन्हीं 5 से बना, हम आप सब 5 चीजों से। और ये पांचों चीज, अब लोग कहते हैं ना भगवान को हैं तो दिखाओ। भाई 5 तत्वों को ही ईश्वर कहते हैं और ये 5 तत्व आपके सामने हैं। तो ईश्वर दिख रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? क्या पृथ्वी तुम्हें नहीं दिखती? क्या आकाश तुम्हें नहीं दिख रहा है? क्या अग्नि तुम्हें नहीं दिख रही है? क्या वायु को तुम महसूस नहीं कर रहे हो? क्या जल तुम्हें नहीं दिख रहा है? यही तो ईश्वर है। और क्या है ईश्वर? भगवान इस प्रकृति में समाया है। लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है। हाँ ठीक कहते हैं, क्योंकि भूमि परमात्मा का रूप है, जल ईश्वर का रूप। अब जल के बिना आप जी लो कैसे जियोगे? वायु के बिना जी लो कैसे जियोगे? वायु ईश्वर है। तो भगवान ही इस संसार के रूप में है। तो प्रकृति, हम सनातनी जो हैं, हमारा धर्म क्या है? बोलो, आपका धर्म क्या है? उत्तर दो। आपका धर्म क्या है? क्या है आपका धर्म? आपका धर्म क्या है? कोई आपसे पूछे आपका धर्म क्या है, जोर से। सनातन इतना कह दोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। सनातन मतलब होता है प्राचीन, पुराना। कोई आपसे पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है, नाम बताओ अपने धर्म का, तो क्या बताओगे? क्या नाम है आपके धर्म का? हिंदू। फिर उलझ जाओगे। सिंधु नदी के तट वालों को हिंदू कहते हैं। अब बताओ आपके धर्म का नाम क्या है? ये बता भैया। लो, नहीं गुस्सा हो क्या? ये हमारी छहों पीली मैया बताएंगी। बताओ आपके धर्म का नाम क्या है? सोचिए कितनी सिंपल बात है। आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन आपसे सवाल कोई कर ले कि तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे तो लोग कहेंगे लो कैसे सत्संगी हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ये बेसिक सवाल हैं, मैं तो हर बार इनका उत्तर देता हूं। क्या होगा आपको यदि पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कैसे चलेगा काम? हमारे धर्म का नाम है सत्य, सनातन। सत्य ही सनातन है। क्या है आपका धर्म? क्या है? क्या बोलते हैं पूरी बात? सत्य सनातन धर्म की सत्य। आपके धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म का नाम है सत्य। सत्य ही धर्म है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म है ना दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। हरिश्चंद्र मर गए, बिक गए बाजार में, काहे के लिए? बोलो, सत्य के लिए। मर गए दशरथ जी, काहे के लिए? वनवास चले गए राम जी, काहे के लिए? झूठ के लिए कि सत्य के लिए? इसलिए तुम्हारा और हमारा धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। धर्म ही सत्य है। अब आप कहो कि क्या धर्म की एक ही परिभाषा है? ना, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिनमें मुख्य 3 हैं। याद कर लो, काम आएगा। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? दया को धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। तीसरा, धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार। परोपकार मतलब सबकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म है। आजकल लोग अज्ञान में जी रहे हैं, जी कर मर जाते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम संसार में आए किस लिए हैं। आपसे मैं सवाल कर लूं कि आप लोगों का जन्म संसार में क्यों हुआ है? कोई उद्देश्य तो लेकर आए होंगे ना आप लोग।
आप पैदा भये, तो बताओ भगवान ने आपको संसार में क्यों भेजा है? क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? टोपी वाले भैया बताएंगे, क्या करने आए हो आप संसार में? ये भैया बताएंगे काली मूंछों वाले। हाँ, किसकी करते हो ना, करते हो ना? उत्तम। चश्मा वाले दादाजी बताएंगे हमारे, क्या करने आए हो संसार में? कमाने, सेवा। आजकल के लोगों से पूछो क्या करने आए हो, लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो और मौज करो। अरे खाओ पियो मौज तो कुत्ते भी मौज कर रहे हैं तुमसे बढ़िया। यदि मौज ही करने आए हो तो तुमसे बढ़िया मौज में तो सुअर हैं। क्यों? खाओ पियो मौज करो, ये उद्देश्य नहीं है। खाओ तो कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, पियो तो कुत्ता बिल्ली भी अपने माँ का दूध पीते हैं। खाओ पियो, वो भी गंदगी चाटते रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, तो मौज तो सुअर देखो एक बार में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। मौज है उनकी तो नहीं है। खाओ पियो मौज करो। आज लोगों की ये परिभाषा निकल कर आती है सामने कि हम इसलिए पैदा हुए हैं। ना साहब, आप ये जान लो कि आपका मानव शरीर क्यों मिला आपको, हम क्यों मनुष्य बने। 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये तीनों काम पशु पक्षी और मनुष्य करते हैं। मनुष्य खाता है तो पशु पक्षी खाते हैं, मनुष्य सोता है पशु पक्षी सोते हैं, मनुष्य बच्चे पैदा करता है पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम कॉमन है, सब करते हैं। तो आप मनुष्य क्यों बने? 84 लाख योनियां हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। भगवान ने आपको सबसे उत्तम बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, सबसे बुद्धिमान बनाया है। जितना अच्छा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं देख सकता, सुन सकता, बोल सकता। आप 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर हैं, तो आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली ही बना देते। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान आपसे एक विशेष काम कराना चाहते हैं। आपको ईश्वर ने अपने हिसाब से रचा है, बनाया है। क्या करने बनाया? आप वो कौन सा काम है जो कुत्ता नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जो पक्षी नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जो हाथी नहीं कर सकता आप कर सकते हैं? बताओ वो कौन सा काम है जो 84 लाख योनियों में और कोई नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं? बताओ वो कौन सा काम है? ये मैया बताएंगी, हमारी झपकियां लेने वाली मैया। चलो बताओ वो कौन सा काम है जो